गांव की वीरान गलियों पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के कोने पर एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी दीवारों पर नमी और टूट-फूट के निशानात थे। लेकिन इस रात अजीब बात यह थी कि मस्जिद के सहन में मध्यम रोशनी के बजाय अंधेरा छाया हुआ था। मस्जिद के अंदर सफ़ों के बीच एक जवान बैठा था। इसका नाम फैजान था। आंखें सुर्ख, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और होंठ कपकपा रहे थे। वो बार बार सर झुकाकर जमीन पर मुक्के मार रहा था। आ अल्लाह, मैंने वो कर दिया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू भर दिए। मैंने इज्जत का सौदा कर दिया। मैं गुनाहगार हूँ, बहुत बड़ा गुनाहगार। फैजान की आवाज कांप रही थी। इसकी आंखों के सामने दिन के वो लम्हात घूम रहे थे जब इसने लालच और हवस के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसी दौरान मस्जिद के दरवाजे पर आहट हुई। फैजान ने चौंक कर पीछे देखा। दरवाजे में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हो रहा था। सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और हाथ में तस्बीह। वो गांव के इमाम साहिब थे। इमाम साहिब ने देखा कि फैजान ज़ार और कतार रो रहा है। वो करीब आए और नर्म लहजे में बोले, बेटा, इस वक्त तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? कौन सा बोझ है जो दिल से नहीं उतर रहा? फैजान ने नजरें झुका ले। दिल चाह रहा था सब कुछ कह दे मगर जुबान बंद थी। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मौलवी साहब, अगर आपको हकीकत बताऊं तो शायद आप भी मुझसे नफरत करने लगेंगे। मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इमाम साहिब खामोशी से बैठ गए और गहरी नज़र फैजान पर डालकर बोले, बेटा, सच्चे दिल से तौबा करने वाला कभी जलील नहीं होता। असल जिल्लत गुनाह छुपाकर इस पर इसरार करने में है। फैजान के आंसू और तेज हो गए। वो बोला, लेकिन मौलवी साहब, मेरा गुनाह औरत और इज्जत से जड़ा हुआ है। मैंने एक ऐसी चीज को हाथ लगाया है जिसे छूना भी मेरे लिए हराम था। ये सुनते ही इमाम साहिब का दिल धक से रह गया। वो संभल कर बैठ गए। बेटा, तुम्हारी जुबान पर जो है सच सच बताओ। मस्जिद के इस कोने में तुम्हारा राज अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुन रहा। फैजान ने सर झुकाकर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज सुनाना शुरू किया। फैजान के लब कपकपा रहे थे मगर आंखों में खौफ और शर्मिंदगी के साए गहरे होते जा रहे थे। इसने कांपती आवाज में कहा, मौलवी साहब, मैंने एक ऐसी लड़की को छुआ जिसे छूने का मुझे कोई हक नहीं था। मैं जानता हूं कि वो मेरा रिश्तेदार है, वो मुझ पर एतमाद करती थी, मगर मैंने इसके एतमाद को तोड़ दिया। ये कहते ही फैजान का जिस्म लरज उठा। इसके हाथ पसीने में भीग गए और आवाज रुंध गई। इमाम साहिब का रंग उड़ गया। वो थोड़ा आगे झक कर बोले, क्या मतलब? साफ साफ कहो बेटा। अल्लाह के सामने सच छुपाना और बड़ा गुनाह है। फैजान ने हिचकी लेते हुए कहा, मौलवी साहब, वो मेरी कजिन है, मेरे चचा की बेटी। घर वाले मुझ पर भरोसा करते थे कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। वो अक्सर मेरे कमरे में आ जाती, हम बातें करते हंसते। लेकिन मेरे दिल में शैतान ने वसवसे डाल दिए। एक दिन जब वो अकेली आई तो मैं अपनी ख्वाहिश पर काबू ना रख सका। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। फैजान की सांस तेज हो गई। वो सर पकड़कर जमीन पर गिर गया। मौलवी साहब, वो मासूम थी, इसने फौरन हाथ छुड़ाया, रोना शुरू कर दिया और कहा कि तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। इस दिन के बाद वो मुझसे बात नहीं करती। आंखों में नफरत है। मैंने अपनी इज्जत, अपने ईमान, अपने खानदान, सब कुछ दागदार कर दिया। इमाम साहिब का दिल दहल गया। उन्होंने आंखें बंद कर लें और लंबी सांस खींची। फिर बोले, फैजान, ये गुनाह छोटा नहीं है। रिश्तेदार की इज्जत पर हाथ डालना दोहरा जुर्म है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। फैजान रोते रोते बोला, मौलवी साहिब, आपको क्या लगता है, क्या वो कभी मुझे मुआफ कर पाएगी? मेरा ये राज हमेशा मेरे पीछे भूत की तरह मंडलाता रहेगा। इमाम साहिब ने सर उठाया और गहरी नज़र फैजान पर डाली। बेटा, गुनाह का राज कभी छुपता नहीं।
अल्लाह चाहे तो दुनिया से छुपा लेता है, लेकिन कभी ना कभी इसका बोझ इंसान के अपने अंदर से बाहर निकल ही आता है। तुम्हें अब फैसला करना है कि तुम इस लड़की से मुआफ़ी मांगोगे या अपनी ख्वाहिशात में डूबकर मज़ीद अंधेरों में जाओगे। फैज़ान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसके दिमाग में सवाल था, क्या मैं सबके सामने सच बता दूं? आइए राज कब्र तक अपने साथ ले जाऊं। लेकिन इसी लम्हे मस्जिद के बाहर से एक कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से उनकी बातें सुनकर भाग रहा हो। फैज़ान और इमाम साहिब दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। ये कौन था? क्या किसी ने मेरा राज सुन लिया? फैज़ान का दिल धक धक करने लगा। फैज़ान का दिल धक धक कर रहा था। मस्जिद के बाहर कदमों की चाप तेज से तेजतर होती जा रही थी, जैसे कोई भाग रहा हो। इमाम साहिब फौरन उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जब बाहर निकले तो अंधेरा ही अंधेरा था। गिल्ली सुनसान थी, मगर दूर से एक साया भागता हुआ नजर आ रहा था। इमाम साहिब ने दबे लहजे में कहा, फैज़ान, तुम्हारा राज शायद किसी के कानों तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही फैज़ान के रूंगटे खड़े हो गए। इसके होंठ कपकपाने लगे। मौलवी साहब, अगर ये बात गांव में फैल गई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ की इज्जत, मेरा मकाम, मेरा ईमान, सब बर्बाद हो जाएगा। इमाम साहिब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और सख्त लहजे में कहा, बेटा, राज जितना छुपाया जाए इतना ही लोगों के दिलों में खिलने लगता है। अल्लाह से डरो, इंसानों से नहीं। अगर वाकई तौबा सच्ची है तो अपनी कजिन से मुआफ़ी मांगने का रास्ता इख्तियार करो। फैज़ान ने आंसू भरी आंखों से इमाम साहिब को देखा, मगर लबों पर एक ही सवाल था, क्या वो कभी मुझे मुआफ़ करेगी? इमाम साहिब कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक मस्जिद के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फैज़ान चौंक कर पीछे हटा। इमाम साहिब ने दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़का खड़ा था, दुबला पतला, आंखों में डर और चेहरे पर पसीना। वो गांव का यतीम लड़का अहमद था, जो अक्सर मस्जिद में सफाई किया करता था। इमाम साहिब ने हैरत से पूछा, बेटा अहमद, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने नजरें झुका ले, मगर उसकी आवाज लरज रही थी, मैं सिर्फ वुजू करने आया था। फैज़ान की आंखें सिकुड़ गईं। इसके दिमाग में फौरन एक ही ख्याल आया, क्या ये वही था जो हमारी बातें सुनकर भागा था? क्या अहमद मेरा राज जान गया है? इमाम साहिब ने अहमद को देखा और नरमी से कहा, बेटा डरो मत, अंदर आ जाओ। लेकिन अहमद ने जल्दी से कहा, नहीं मौलवी साहब, मैं कल आऊंगा। ये कहकर वो तेजी से भाग गया। फैज़ान के कदमों में जान न रही। इसने इमाम साहिब का बाजू पकड़कर कहा, मौलवी साहब, ये अहमद ही था। इसने सब कुछ सुन लिया है। अब मेरा राज कभी राज नहीं रहेगा। इमाम साहिब ने आंखें बंद की और भारी आवाज में बोले, बेटा, राज अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहा। तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि सच छुपाने से ज्यादा खतरनाक इसका गलत हाथों में जाना होता है। फैज़ान के होंठों पर एक लरसता हुआ जुमला निकला, अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया। रात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। मशरिक़ के किनारे पर हल्की रोशनी नमूदार होने लगी थी, लेकिन फैज़ान के दिल में अंधेरों का तूफान बढ़ता जा रहा था। वो मस्जिद के सह में बैठा बार बार एक ही बात सोच रहा था, अगर अहमद ने सब कुछ सुन लिया है तो वो सबको बता देगा, फिर मेरा बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इमाम साहिब ने कुरान शरीफ बंद किया और गहरी नज़र फैज़ान पर डाली। बेटा डरो मत, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। हो सकता है अहमद ने सिर्फ चंद लफ्ज़ सुने हो, लेकिन याद रखो, अगर तुम वाकई अल्लाह से मुआफ़ी चाहते हो तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। फैज़ान की आंखों में खौफ की झलक थी। मौलवी साहिब आप नहीं जानते, अहमद बहुत तेज है। अगर इसने सच सुन लिया तो गांव में हर जुबान पर मेरा नाम होगा। इसी दौरान मस्जिद के बाहर हल्की सी केसर पैसर सुनाई दी। इमाम साहिब चौंक कर उठे और बाहर निकले, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हुआ के झोंके थे। फैज़ान के दिल में वसवसे और बढ़ गए। क्या अहमद किसी को मेरा राज बता रहा है? क्या वो अभी गांव के लोगों को जगाने गया है? घबराहट के आलम में फैज़ान ने मस्जिद से बाहर कदम रखा और सीधा अहमद के झोंपड़े की तरफ बढ़ा।
रात के इस पहर गांव की गलियां सुनसान थीं। फैजान के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। जब वो अहमद के झोंपड़े तक पहुंचा तो देखा कि अंदर मध्यम सा चिराग जल रहा है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। फैजान ने कान लगाया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर अहमद किसी से बात कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो सब कुछ मान रहा था। अगर ये बात गांव में फैल गई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। फैजान के पसीने छूट गए। वो दरवाजे के करीब दबक कर खड़ा हो गया। दिल कह रहा था कि अंदर घुस जाए और अहमद को रोक ले, लेकिन दिमाग चीख रहा था, अगर अहमद ने सबको बता दिया तो मैं हमेशा के लिए जलील हो जाऊंगा। फैजान ने आहिस्ता से दरवाजे को धकेला। चरचराहट की आवाज आई और अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अहमद अकेला बैठा था, लेकिन वो खुद से बातें कर रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में खौफ था। अल्लाह, मैं ये बोझ कहाँ ले जाऊं? अगर लोगों को बता दिया तो खून खराबा हो जाएगा। अगर छुपा लिया तो मेरा दिल फट जाएगा। फैजान के कदम लरज़ गए तो अहमद ने वाकई सब कुछ सुन लिया है। अहमद झोंपड़े में बैठा कांप रहा था। इसकी आंखों में डर और ज़हन में तूफान था। वो बार बार खुद से बात कर रहा था, अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो गांव वाले फैजान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर चुप रहा तो मेरा ज़मीर मुझे मार डालेगा। अल्लाह, मैं क्या करूं? फैजान दरवाजे के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। इसके दिल में खौफ और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। ये लड़का अगर जुबान खोल गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फैजान ने एक लम्हे को सोचा कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाए और अहमद को खामोश करा दे, लेकिन फौरन दिमाग में आवाज़ आई, ये और बड़ा गुनाह होगा। एक खता को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म, ये तो बर्बादी की इंतहा है। फैजान पसीने में शराबूर वापस हटा और अंधेरे में खड़ा हो गया। दिल बार बार धड़क रहा था, अगर अहमद ने कल सबको बता दिया तो। इसी वक्त अहमद ने हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू की, अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं सच कह सकूं। मुझे गुनाह छुपाने वाला ना बना। ये अल्फाज फैजान के दिल को तीर की तरह लगे। वो कांप गया। इसका दिमाग चीख रहा था, ये लड़का कल सबको सच बता देगा। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव की गलियों में चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भरने जा रही थीं। लेकिन फैजान का दिल तेज धड़क रहा था। वो बार बार अहमद के झोंपड़े की तरफ देख रहा था। उधर अहमद के चेहरे पर एक अजब सुकून था। वो वुज़ू करके मस्जिद की तरफ जा रहा था, मगर रास्ते में कई लोग इसे रोककर पूछने लगे, अहमद, कल रात मस्जिद के पास तुम क्यों भाग रहे थे? कुछ देखा था? अहमद ने नजरें झुका ली। मैंने कुछ नहीं देखा। फैजान दौड़ खड़ा ये सुन रहा था। एक लम्हे के लिए इसके दिल को सुकून आया, लेकिन अगले ही लम्हे वसवसा जागा, ये लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको बता देगा। दोपहर के बाद अहमद मस्जिद के कोने में बैठा था। इसके हाथ में कुरान था, मगर निगाहें खाली थीं। इमाम साहिब ने करीब आकर पूछा, बेटा, दिल इतना बोझल क्यों है? अहमद ने लरसती आवाज में कहा, मौलवी साहिब, अगर मैंने सच बोल दिया तो आग लग जाएगी, और अगर चुप रहा तो मेरा ईमान जल जाएगा। मैं क्या करूं? इमाम साहिब चौंक गए। उन्होंने अहमद की आंखों में देखा और नर्म लहजे में बोले, बेटा, सच कड़वा होता है मगर दिल को सुकून देता है, लेकिन सच बोलने का वक्त और तरीका भी अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होना चाहिए। फैजान ये सब सुन रहा था। इसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। अगर अहमद ने सबके सामने बात खोल दी तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इस रात फैजान ने फैसला कर लिया, कल सुबह से पहले मुझे अहमद को रोकना होगा। रात गहरी हो रही थी। गांव में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन फैजान के दिल में तूफान बरपा था। वो अपने कमरे में टहल रहा था। होंठों पर बार बार एक ही जुमला आ रहा था, कल सुबह अहमद सब कुछ बता देगा और मेरा राज सबके सामने खिल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा।
कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए इसकी जुबान बंद कर दे। ये सोचकर फैजान के कदम कांप गए। क्या मैं फिर एक नया गुनाह करने जा रहा हूं? लेकिन शैतान की सरगोशी तेज होती गई। अगर इसने राज खोल दिया तो तुम्हारी मां बदनाम होगी, तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इससे पहले कि वो बोले, इसे रोक दो। फैजान ने सर्द पसीना पोंछा और अंधेरे में बाहर निकल आया। आसमान पर चांद बादलों में छप गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अहमद के झोंपड़े की तरफ बढ़ा। झोंपड़े के अंदर चिराग जल रहा था। अहमद जाग रहा था। वो बार बार अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा था, जैसे कोई बोझ अपने लफ्जों में उतार रहा हो। फैजान दरवाजे के पास आकर रुक गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था बाहर सुनाई दे रही है। इसके हाथ में एक पत्थर था। वो अंदर जाने ही वाला था कि अचानक अहमद की आवाज कानों में पड़ी। अल्लाह, अगर मैं कल सच बोलने की हिम्मत ना कर सकूं तो ये डायरी मेरी गवाही बनेगी। इसमें सब कुछ लिख दिया है जो मैंने सुना, ताकि कोई ये ना कह सके कि अहमद ने झूठ बोला था। ये सुनते ही फैजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी, इसने मेरा राज लिख लिया है। फैजान की आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ भर गया। अगर ये डायरी किसी के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी ये खत्म करनी होगी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने इसका कंधा पकड़ लिया। फैजान बुरी तरह चौंक गया। पलट कर देखा तो इमाम साहिब खड़े थे। उनकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर अजब जलाल था। इमाम साहिब ने दबे लहजे में कहा, फैजान, मैं तुम्हारी नीयत जान गया हूं। क्या एक गुनाह छुपाने के लिए दूसरा जुर्म करने जा रहे हो? अल्लाह के खौफ से नहीं डरते? फैजान का रंग जर्द पड़ गया। इसके होंठ कपकपा रहे थे। मौलवी साहब, वो डायरी, वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। इमाम साहिब ने इसका हाथ झटक दिया। याद रखो बेटा, गुनाह छुपाने से खत्म नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। अगर आज तुमने अहमद को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी होगा। फैजान के कदम डगमगा गए। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं क्या करूं? अगर अहमद ने सबको बता दिया तो मैं मर जाऊंगा। इमाम साहिब ने गहरी आवाज में कहा, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। आ तो सच का सामना करो, आ गुनाहों की दलदल में डूबते रहो। फैजान जमीन पर गिर गया। आंसुओं में डूबी आवाज निकली, आ अल्लाह, मैं क्या करूं? और इसी लम्हे झोंपड़े के अंदर से अहमद की आवाज आई, कौन है बाहर? झोंपड़े के अंदर चिराग की रोशनी कांप रही थी। अहमद ने चौंक कर आवाज लगाई, कौन है बाहर? फैजान का दिल हल्क में आ गया। इमाम साहिब ने फौरन इसे दीवार के साए में खींच लिया और हल्की सरगोशी में कहा, खामोश रहो, अभी वक्त नहीं आया। अहमद दरवाजे तक आया, बाहर झांका मगर अंधेरा ही अंधेरा था। इसने कंधे उचकाए और वापस अंदर जाकर डायरी के औराक पलटने लगा। इमाम साहिब ने फैजान को घसीटकर मस्जिद की तरफ ले जाया। मस्जिद के सहन में पहुंचकर इमाम साहिब ने गुस्से भरी आवाज में कहा, फैजान, अगर मैं वक्त पर न आता तो तुम एक और गुनाह में डूब जाते। अल्लाह ने तुम्हें रोक दिया है। इस मौका को गनीमत समझो। फैजान आंसू बहाते हुए जमीन पर गिर गया। मौलवी साहिब, मैं डर गया हूं। अगर डायरी किसी के हाथ लग गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इमाम साहिब ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। खुद जाकर अहमद के सामने सच कबूल करो, इससे मुआफी मांगो। हो सकता है वो तुम्हें मुआफ कर दे और डायरी कभी ना खोले। फैजान ने सर झुका लिया। दिल अंदर से कह रहा था, अगर मैं अहमद के सामने सब उगा दूं तो वो खामोश हो जाएगा, मजीद सब के सामने फैला देगा। इसी कशमकश में रात गुजर गई। अगली सुबह गांव के लोग मस्जिद में जमा थे। अहमद के चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। वो खामोश बैठा था लेकिन डायरी उसके हाथ में थी। कई लोग इसे देखकर हैरान थे। नमाज के बाद इमाम साहिब ने अहमद को बुलाया और नर्म लहजे में पूछा, बेटा, इस डायरी में क्या है? क्यों हर वक्त तुम इसे सीने से लगाए रखते हो? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीमी आवाज में कहा,
मौलवी साहब ये मेरी गवाही है, अगर कभी मैं ना रहा तो ये सबको हकीकत बता देगी। ये सुनते ही फैजान के होश उड़ गए। ये लड़का तो मेरे लिए मौत का परवाना लिख चुका है। लोगों ने अहमद की बात सुनी तो आपस में सरगोशियां शुरू हो गईं। कौन सी हकीकत, किसका राज? फैजान के माथे पर पसीना आ गया। इसने सोचा, अगर ये बातें फैल गईं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे अभी अहमद से बात करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। वो हिम्मत करके मस्जिद के कोने में अहमद के करीब गया और सरगोशी की, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है अभी। अहमद ने चौंक कर फैजान को देखा। इसके लबों पर लरसती मुस्कुराहट थी। हाँ फैजान भाई, मुझे भी अब से सब कुछ कह देना है। फैजान और अहमद मस्जिद के एक गोशे में आमने सामने बैठे। दोनों की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फैजान ने कांपती आवाज में कहा, अहमद भाई, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी सब बातें सुनी हैं। ये डायरी, सब कुछ तुम्हारे पास है। मैं नहीं जानता क्या करूं। अगर ये गांव में फैल गई तो मेरी जिंदगी खत्म। अहमद ने फैजान की आंखों में देखते हुए आहिस्ता कहा, फैजान मैंने सब कुछ लिख लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद सच कबूल करो और मुआफी मांगो। यही सही रास्ता है। फैजान का दिल धड़क रहा था, लेकिन शैतान फिर सरगोशी करने लगा। अगर आज नहीं रोकते तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसे खामोश करो, सब खत्म करो। फैजान की आंखों में खौफ और शर्मिंदगी के मिला जला रंग था। अहमद भाई, अगर मैं सब उगदूं तो तुम मुझे मुआफ कर सकोगे? तुम ये सब लोगों के सामने फैला दोगे? अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, फैजान मुआफी अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। तुम्हारा दिल साफ हो जाए तो मैं और कोई नहीं तुम्हें सजा देगा। बस तुम्हारे दिल में खौफ ना रहे। फैजान के अंदर कुछ टूट गया। वो रोने लगा और दिल से दुआ की, आ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं सही रास्ता अपनाऊं। मैंने जो गलत किया इसका सामना करूं। इसी लम्हे अहमद ने फैजान की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, फैजान भाई, आज तुम्हें अपने गुनाह से लड़ना होगा। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस तुम्हें अपने दिल की बात सुनानी है। फैजान ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, मैं मुआफी मांगना चाहता हूं, अपनी कजिन से, अपनी माँ से और अल्लाह से। मैं चाहता हूं कि ये डायरी कभी लोगों के हाथ ना लगे। अहमद ने नरमी से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा और डायरी महफूज रहेगी। बस तुम्हें अब अमल करना होगा, वरना ये राज तुम्हारे पीछे साए की तरह मंडलाएगा। फैजान की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन दिल में सुकून भी आ रहा था। वो जान गया था कि अब दो राहें हैं, सच का सामना करना और मुआफी मांगना, डर और खौफ की दलदल में डूबकर मजीद गुनाह करना। फैजान ने पहली राह को मुंतखब किया। इसने अहमद से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे रहनुमाई करें। सुबह का पहला सूरज रोशनी बखेर रहा था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा काम में मसरूफ थे, लेकिन फैजान के दिल में तूफान चल रहा था। वो अपने कदम अहमद के साथ लेकर कजिन के घर की तरफ बढ़ रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हर कदम के साथ खौफ और पछतावा बढ़ रहा था। वो सोच रहा था, क्या वो मुझे मुआफ करेगी? मेरा राज पूरे गांव में फैल जाएगा। जब वो घर के करीब पहुंचे तो कजिन के चेहरे पर हैरत और थोड़ा सा खौफ झलक रहा था। अहमद ने नर्म लहजे में कहा, फैजान भाई, सच बताओ, तुम्हें जो कहना है दिल की गहराई से कहो। फैजान ने जमीन पर झुककर आंखें बंद की और दिल की आवाज निकाली, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी इज्जत को पामाल किया। मैंने अपनी ख्वाहिशात में तुम्हारे एतमाद को तोड़ दिया। मुझे अफसोस है, मैं अल्लाह से भी मुआफी मांगता हूं और तुमसे भी। कजिन की आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, फैजान, तुम्हारा ये एतराफ मेरे लिए सदमा है, लेकिन तुमने सच कहा और सच्चाई में ताकत है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करते हो तो अल्लाह तुम्हें मुआफ करेगा और मैं भी तुम्हें बख्श सकती हूं। फैजान की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका दिल सुकून से भर गया। वो अहमद की तरफ देखकर बोला, अहमद भाई,
तुमने मुझे सच का रास्ता दिखाया, वरना मैं हमेशा के लिए गुनाहों में डूब जाता। अहमद ने मुस्करा कर कहा, फैजान, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सच्चाई और तौबा है। तुमने अपने दिल का बोझ उतार दिया। बस अब डायरी महफूज है और तुम्हारे गुनाह अल्लाह के सामने हैं, लोगों के सामने नहीं। फैजान की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। वो जान गया था कि अब इसका राज महफूज है, इसकी रूह सुकून में है और उसने अपनी गलतियों का सामना कर लिया है। गांव की हुआ में नरमी और रोशनी बढ़ गई। फैजान के दिल ने पहली बार महसूस किया कि सच और तौबा का रास्ता सबसे मजबूत रास्ता है। गांव में दिन चमक रहा था, पुरानी मुश्किलात और खौफ के साए आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे थे। फैजान अब सुकून महसूस कर रहा था। इसका दिल साफ था और आंखों में नया हौसला था। कजिन ने फैजान के काम में आहिस्ता से कहा, फैजान, सब कुछ भूल जाओ, जिंदगी आगे बढ़ाओ। अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया और मैं भी तुम्हें बख्श चुकी हूँ। बस अपनी गलतियों से सबक सीखो। फैजान ने दिल में दुआ की, आ अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि कभी भी अपनी ख्वाहिशात को ईमान से ऊपर नहीं आने दूंगा। मुझे हिम्मत दे कि मैं हमेशा सच और इंसाफ के रास्ते पर चल लूं। अहमद ने फैजान की तरफ देखकर कहा, फैजान भाई, ये डायरी सिर्फ एक सबक है और सच का गवाह। इसे महफूज रखो ताकि कभी भी तुम्हें याद रहे कि सच और तौबा ही इंसान को बर्बादी से बचाते हैं। फैजान ने सर हिलाया और अहमद का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद फैजान ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो अपनी मां के करीब हुआ, कजिन के एतमाद को दोबारा हासिल किया और गांव में अपने किरदार को बेहतर बनाया। गांव वाले भी हैरान थे कि कैसे फैजान ने अपने अंदर इतना हौसला पैदा किया। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि फैजान का सबसे बड़ा राज और इम्तिहान किया था। चंद माह बाद फैजान मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ रहा था। इमाम साहब करीब आए और मुस्करा कर बोले, बेटा, जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहानात वो होते हैं जो इंसान खुद अपने दिल में लड़ता है। तुमने दिखा दिया कि सच्चाई, ईमान और तौबा सबसे बड़ी ताकत है। फैजान ने आहिस्ता से कहा, मौलवी साहब, मैं जान गया हूं कि राज छुपाना, खौफ और गुनाहों में डूबना कभी हल नहीं है। अल्लाह की तरफ रुजू और सच्चाई में ही सुकून है। इमाम साहब ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हर कदम पर हिदायत दे और तुम्हारे दिल को सुकून दे। और यूं फैजान की जिंदगी में नए सिरे से रोशनी आ गई। इसने जान लिया कि गुनाह का बोझ और राज हमेशा दिल को बोझल करते हैं, लेकिन सच्चाई, तौबा और अल्लाह की रहमत हर अंधेरे को दूर कर देती है। गांव के लोग भी इस दिन के बाद अमन और भरोसे के साथ जिंदगी गुजारने लगे और फैजान का किस्सा सबके लिए सबक बन गया। सच्चाई और तौबा का रास्ता कभी ज़ाय नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।